नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे गणित के एक बहुत ही खास नंबर के बारे में जिसका नाम है पाई यानी पाई। आपने पाई का नाम तो जरूर सुना होगा। इसकी सबसे आसान पहचान है 3.14। लेकिन क्या आपको पता है कि पाई सिर्फ 3.14 नहीं है, इसके पीछे गणित की एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि पाई होता क्या है। जब हम किसी गोल चीज यानी सर्कल की बाहर की पूरी लंबाई को उसके बीच से गुजरने वाली सीधी लंबाई यानी डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमें लगभग 3.14 मिलता है। इसी नंबर को पीआई कहते हैं, यानी आसान भाषा में पाई बराबर सर्कल की लंबाई विभाजित डायमीटर। मान लीजिए आपके पास एक गोल प्लेट है। अगर उसकी बाहर की पूरी लंबाई 31.4 सेंटीमीटर है और उसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर है तो 31.4 को 10 से डिवाइड करने पर लगभग 3.14 आएगा। यही है पाई। अब एक मजेदार बात, पाई की वैल्यू सिर्फ 3.14 पर खत्म नहीं होती। इसके बाद भी डिजिट्स चलते रहते हैं। 3.1415926535 और ये डिजिट्स कभी खत्म नहीं होते। यही वजह है कि पीआई को एक इरेशनल नंबर कहा जाता है। अब सवाल है कि पीआई की शुरुआत कहां से हुई। हजारों साल पहले से ही लोग गोल चीजों और सर्कल से जुड़ी कैलकुलेशंस करते आ रहे थे। पुराने समय में इजिप्ट और बेबीलोन जैसी सभ्यताओं में भी सर्कल से जुड़ी गणनाओं का इस्तेमाल किया जाता था। बाद में ग्रीक मैथमेटिशियन आर्किमिडीज ने पाई की वैल्यू को ज्यादा एक्यूरेटली समझने के लिए एक खास मैथमेटिकल मेथड का इस्तेमाल किया। उन्होंने सर्कल के अंदर और बाहर अलग अलग शेप्स बनाकर पीआई की वैल्यू का अनुमान लगाया। धीरे धीरे पीआई की कैलकुलेशन और ज्यादा एक्यूरेट होती गई और आज हम पाई के बहुत सारे डेसिमल डिजिट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पाई हमारे काम कहां आता है। सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल सर्कल से जुड़ी कैलकुलेशंस में होता है। जैसे किसी सर्कल की बाहर की लंबाई निकालने के लिए फॉर्मूला है 2 गुणा पाई गुणा रेडियस, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है पाई गुणा रेडियस। यानी अगर आपको किसी गोल मैदान, पहिए, प्लेट या किसी भी गोल चीज की लंबाई या एरिया निकालना है तो पाई बहुत काम आता है। लेकिन पाई का इस्तेमाल सिर्फ स्कूल की मैथ्स में नहीं होता। इसका इस्तेमाल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर साइंस और स्पेस रिसर्च जैसी कई जगहों पर भी होता है। साइंटिस्ट्स जब प्लैनेट्स, वेव्स, रोटेशन या सर्कुलर मोशन जैसी चीजों पर कैलकुलेशन करते हैं तो कई जगह पीआई का इस्तेमाल होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीआई की कोई आखिरी डिजिट नहीं है। हम जितना कैलकुलेट करते जाएंगे इसके डेसिमल में नए नए डिजिट्स मिलते जाएंगे। इसी वजह से पीआई को लेकर लोगों में काफी इंटरेस्ट है। कुछ लोग पीआई के हजारों डिजिट्स तक याद करने की कोशिश भी करते हैं। और क्या आपको पता है, हर साल 14 मार्च को पाई डे मनाया जाता है। इसकी वजह है कि कई देशों में 14 मार्च को 3/14 लिखा जाता है, जो पाई के शुरुआती डिजिट्स 3.14 से मिलता है। तो अगली बार जब आप कोई गोल चीज देखें, जैसे पहिया, सिक्का या प्लेट, तो याद रखिए कि उसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल नंबर है, पाई यानी पाई। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि पाई क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसका इस्तेमाल कहां होता है और यह इतना खास क्यों है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।